हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। इस चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उम्मीद है आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जिसके अंदर ये जो चैप्टर है इसे स्टार्ट करवाया था मैंने, और इसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व भी करवाया था। उम्मीद करता हूं आपने ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है इसे कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट में। एक टॉपिक है आपके लिए अनीमिया। अब एनीमिया होता क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और ये जो बच्चे आपस में जो डिस्कशन कर रहे हैं इसकी डिस्कशन को भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। आरती, you know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. अब उनमें से एक बच्ची है, वो बच्ची जिसका नाम है आरती, वो कहती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था एक बार, लेकिन जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, जो सिरिंज है उसके अंदर पूरा का पूरा ब्लड मेरी बॉडी से ले लिया गया था। किस लिए? कि भी ब्लड टेस्ट करना है। और ऐसा पाया गया, जब इस ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पाया गया कि मुझे अनीमिया है। देखो, जब हमने रजत का ब्लड टेस्ट के बारे में जाना था तो वह 2 और 3 ड्रॉप उससे लिया गया था और उसे चेक किया गया था, ताकि पता लगाया जा सके कि उसे बीमारी क्या है, और ये पाया गया उसे मलेरिया है। लेकिन अगर आरती की बात करें तो आरती बता रही है कि पूरा का पूरा सिरिंज जो है, पूरा का पूरा सिरिंज ब्लड से फुल भर लिया गया था, और जब ब्लड टेस्ट लिया गया तो रिजल्ट आ गया अनीमिया। अब रजत कहता है व्हाट इज दैट, कि ये कैसे हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, तो कह रहा है ये कैसे हो सकता है। जैसे हम बातचीत करते हुए बोलते हैं तो ये क्यों, ये क्या, ऐसे हम बात करते हैं ना, ऐसा क्यों भाई। मेरा जब टेस्ट हुआ था तो मुझसे तो 2 और 3 ड्रॉप लिया गया था, बट तुमसे इतना ज्यादा। तो ये इनके बीच में बातचीत चल रही है। तो आरती कहती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetable because these have iron. अब आरती बोलती है कि जब डॉक्टर से यार मेरी जो बातचीत हो रही थी और जो उसने रिजल्ट आया कि मुझे अनीमिया है, तो उसका रिजल्ट बताया जा रहा है इस ब्लड टेस्ट के बिहाफ पे बताया कि मेरी बॉडी में क्या हीमोग्लोबिन जो है इसकी क्वांटिटी कम है, और आयरन जो है, आयरन भी हमारी बॉडी के अंदर कम है, ऐसा आरती ने बोला। और डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिल सके, यानी कि इसके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कमी है या आयरन की कमी है, तो इससे इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर ने पहले से मेडिसिन दिया। और ये भी बोला कि गुड़ यानी जगरी ये भी खाया करो, आंवला भी खाया करो, और साथ के साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जैसे पालक वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जो साग वगैरह है, उन सबको खाने के लिए बोला गया। वो इसलिए क्योंकि इन सब चीजों के अंदर आयरन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ वेजिटेबल हैं या फिर फूड आइटम है जिसे हमें खाना चाहिए ताकि हमें आयरन वगैरह मिल सके और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी हो सके। तो अब नैन्सी कहती है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। कि अभी नैन्सी पूछती है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन कैसे हो सकता है। ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। तो जसकीरत कहता है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। जसकीरत कहता है कि भी हम जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी इसके बारे में, यानी आयरन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, ब्लड टेस्ट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कुछ न्यूज़पेपर के अंदर भी है, देखो जरा। और ये न्यूज़पेपर कब का है? कल का है। तो रजत हंसने लग जाता है और कहता है सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो रजत कहता है कि अभी अब आयरन की कमी है तो क्या तुम आयरन खाओगे, ऐसा पूछता है। तो उसके बाद आरती रिप्लाई करता है सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज की। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज वाज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वट एवर द डॉक्टर सेड हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। तो आरती है वो कहती है कि भी मैं कोई आयरन वायरन थोड़ी खाने वाली हूं, बल्कि जो तुम्हें जो लगता है कि आयरन जिसकी एक की वगैरह बनी है ये थोड़ी खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट जैसे डॉक्टर ने इसे बताया कि आयरन मुझे किससे मिलेगा, कि वो सारे वेजिटेबल जिसके अंदर आयरन की क्वांटिटी ठीक ठाक होती है
उसे मुझे खाना होगा, ताकि जो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी जो मेरी डाउन चली गई है, नीचे हो गई है, ब्लड के अंदर कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, वो इंक्रीज हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ेगा, गुड़ खाना पड़ेगा, आंवला खाना पड़ेगा, और पालक वगैरह जो भी जो पत्ते हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो सब खाना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये हम रिकवर कर सके। तो भी आप लोग भी अपने खाने में ये सब जो फूड आइटम है इसे इंक्लूड किया करो, ताकि आपकी बॉडी में भी आयरन की क्वांटिटी में कोई कमी ना हो और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ये भी कम ना हो आपके ब्लड के अंदर, यानी कि आप प्रॉपरली फिट हो सको। इसलिए इन सब चीजों को जरूर खाया करो। तो आप न्यूज़पेपर देख लेते हैं, जो जसकीरत कह रहा है कि कल न्यूज़पेपर में इन सब चीजों के बारे में कुछ आया था। तो न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके बुक के अंदर, तो उसमें बताया जा रहा है कि अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर जो बच्चे हैं, हाँ, उन बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि अनीमिया की जो बीमारी है ये कॉमन है, काफी कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली के स्कूल में। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये है 17 नवंबर 2007 डेट का, और इस डेट पर एक न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है उसमें बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम अनीमिया। दिस इज अफेक्टिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। अब अनीमिया की जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, इससे क्या है कि बच्चों का मेंटल हेल्थ भी और साथ के साथ जो फिजिकल हेल्थ है इन दोनों में भी अफेक्ट करता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर अनीमिया की प्रॉब्लम है तो उसका फिजिकल ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और मेंटल ग्रोथ भी उसका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। और जब अनीमिया होता है तो भी उस बच्चे के अंदर जो उसका जो ग्रोथ है, यानी उसके हाइट वाइट बढ़ना और जो ग्रोथ वगैरह होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और साथ के साथ जो उसका एनर्जी लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा, लो हो जाएगा, यानी वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा, सारे काम नहीं कर पाएगा, ये सब उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस आल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इसकी वजह से वो जो स्टडी करने का जो काम है, पढ़ाई करने का काम है, ये भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है भी, अगर किसी को अनीमिया, अगर ये प्रॉब्लम हो गई, ये बीमारी हो गई, तो उसका फिजिकल मेंटल हेल्थ तो अच्छा होगा ही नहीं उसका कभी भी, और साथ के साथ वो पढ़ाई भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि अब हर स्कूल में क्या होंगे, बच्चों के हेल्थ चेकअप्स हुआ करेंगे, ताकि चेक किया जा सके कि किसी बच्चे को अनीमिया जैसी बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो उसके लिए जो भी सोल्यूशंस होंगे वो सोल्यूशन किए जाएंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भी हर स्कूल में पहले तो मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और मेडिकल चेकअप होने के लिए भी मेडिकल कार्ड यानी कि हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे हर स्कूल के अंदर। तो उसी के बारे में यहाँ मेंशन भी किया गया है कि नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अनीमिया चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट, और जिन बच्चों को ये बीमारी है उन्हें आयरन की टैबलेट्स दिया जाएगा, ताकि जो आयरन की जो डिजीज है, मतलब कमी है उसके अंदर, डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी हो सके, और जो बच्चा है उसका फिजिकल मेंटल ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि जसकीरत बता रहा था, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने भाई पढ़ ली। अब ये जो आरती है, जो आरती बता रही है कि भी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, अब इसका जो ब्लड टेस्ट हुआ था, क्या रिपोर्ट आई थी, अब उस रिपोर्ट को देखते हैं भाई। तो हेडिंग है आपके बुक के अंदर टेल। अब देखो इसके अंदर आपके पास ये 2 डिफरेंट रिपोर्ट है। फर्स्ट रिपोर्ट जो आपको दिखाई दे रही है वो 20 जून 2007 की है, और जो सेकंड रिपोर्ट है आपके पास ये 15 सितंबर 2007 की है, यानी कि 2 डिफरेंट डेट्स की आपके पास 2 डिफरेंट रिपोर्ट है। ये तो आपके पास फर्स्ट रिपोर्ट है और ये आपके पास सेकंड रिपोर्ट है, और दोनों ही रिपोर्ट किसकी है, आरती की है। देखो यहाँ पे नेम गिवन है, जिससे हमें पता लग जाता है कि भी ये किसकी रिपोर्ट है, आरती की है। आरती की एज मेंशन की गई है, ठीक है। मेल फीमेल क्या है ये भी मेंशन किया गया है, लड़की है तो फीमेल मेंशन कर दिया गया। अच्छा, अब किस चीज की डायग्नोस करने के लिए ये ब्लड टेस्ट लिया गया है, तो अनीमिया को चेक करने के लिए इसका ये ब्लड टेस्ट लिया गया है। फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी बताया जा रहा है कि अनीमिया जो बीमारी है इसको चेक करने के लिए। तो फर्स्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ये आया कि इसकी बॉडी के अंदर, यानी जो आरती है इसकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो क्वांटिटी है 8 ग्राम है, ठीक है, ये मेंशन किया गया। और सेकंड वाले में देखोगे
तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अब कितना हो गया, 10.5 हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि 10.5 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, थोड़ा मैथ्स पढ़ लो भाई, ये 5 आ गया और ये आपका 2 आ गया, यानी कि इसने 2.5 ग्राम इसने इंक्रीज किया हुआ है अपनी बॉडी के अंदर। यानी कि जब वो डॉक्टर के पास नहीं गई थी, तो जब डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गई तो डॉक्टर ने जब इसका टेस्ट लिया तो रिजल्ट में आया 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है। और जब बाद में दोबारा टेस्ट लिया गया डिफरेंट डेट्स को, तो उसके पास जो रिजल्ट आया वो है 10.5। यानी कि आप ये कह सकते हो 2.5 ग्राम इसकी बॉडी में ये जो हीमोग्लोबिन है ये इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है कि नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए कि भी सबकी बॉडी के अंदर कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो बताया जा रहा है कि 12 से लेके 16 जो होगा ये नॉर्मल रेट है। यानी कि इस रेंज के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी यानी कि हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी अगर है, यानी कि 12 से लेके 16 तक, तो आप नॉर्मल हो, फिट हो, ठीक है। अगर 16 से ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, 12 से कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दी गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ के हमें ये सारी चीजें पता लग रही है। बाकी तो जिसके सिग्नेचर होते हैं कि भाई जो भी डॉक्टर होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, उसके सिग्नेचर है और ये किस हॉस्पिटल का है वो मेंशन किया गया है, और सारी जानकारी इसके अंदर है। तो आपने ये 2 रिपोर्ट देखी। अब इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाएंगे। जैसे अब प्रीवियस पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। Look at Aarti's blood test report and find out the minimum required hemoglobin। देखो भाई, जब हम लोगों ने ये चेक किया कि भाई इसके जो ब्लड टेस्ट को अच्छे से देखा, तो हमें पता लगा कि 12 से लेके 16 के बीच में होना चाहिए। तो मिनिमम की बात करें तो कितना आना चाहिए, 12 होना चाहिए। और मैक्सिमम पूछा जाता तो क्या लिखते आप, 16 लिख देते। तो बस पहले तो क्वेश्चन नोट कर लोगे अच्छे से, और क्वेश्चन नोट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में, ये मेंशन करना है। तो आप लिख सकते हो अपना आंसर कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम DL। ठीक है, ये आप अपने आंसर में मेंशन कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन में हाउ मच डिड आरतीस हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। अब जो आरती है उसके की जो 2 डिफरेंट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी मेंशन की गई है। तो पहले आपसे ये पूछा गया कि कितना इसके अंदर चेंजेस आया है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है। गो अप का मतलब यहाँ पे इंक्रीज से कितना इंक्रीज आया है, यानी जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं भाई, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 10.5 में से 8 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट में 8 था, सेकेंड रिपोर्ट में 10.5 था, तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो आप कह सकते हो 2.5 इंक्रीज हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया आप ये मेंशन कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है इसके अंदर हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, कि कितना टाइम लग गया उसको, यानी कि अब आपको डेट के अकॉर्डिंग भी बताना है कि कितना टाइम लगा। देखो फर्स्ट रिपोर्ट है कब की है, ये है जून की है, ठीक है, जून की फर्स्ट रिपोर्ट। और जो सेकंड रिपोर्ट है ये कब की है, सितंबर की है। जून का मतलब हो गया कि आप कह सकते हो बीच में जुलाई आया होगा, अगस्त आया होगा, और आप कह सकते हो नेक्स्ट सितंबर। अराउंड अप्रोक्सीमेटली कहूं तो अराउंड 3 मंथ्स का टाइम उसे लग गया। ठीक है, आप कहोगे सर एग्जैक्टली तो नहीं हुआ कि 20 होता तो 3 मंथ होता, 5 डेज शॉर्ट है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ भी बोल सकता हूँ, या फिर आप कह सकते हो 2 मंथ एंड 25 डेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद अपना आंसर लिख सकते हो। इन आरतीस ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट जो हुआ था, एक टेस्ट वर्ड और यूज कर लो, यहाँ पे नहीं मिस हो गया कि इन आरतीस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 ग्राम। कितना, 2.5। चाहो तो आप ये ना कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो कि 10.5 में से 8 ग्राम जो है इसे आपने माइनस करके भी दिखा दो। मैथ्स नहीं है ये, बट आप अगर दिखाओगे एग्जाम वगैरह में तो आपको ये ना प्रॉपर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन भी आप दिखा सकते हो कि इन आरतीस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट hemoglobin increased by 2.5 ग्राम, it took almost 3 months to increase। कितना टाइम लग गया, 3 मंथ्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एग्जैक्टली 3 मंथ तो नहीं है, ऑलमोस्ट बोल दिया, क्योंकि आप कह सकते हो 2 मंथ्स लग गए हैं। अगर प्रॉपर अगर कैलकुलेशन करोगे 2 मंथ्स एंड 25 डेज लग गए हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतना टाइम लगा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल लिख दिया इसकी जगह 3 मंथ्स मान लेते हैं, 5 डेज तो शॉर्ट है, तो मैंने मान लिया कि लगभग 3 महीने लग गए उसे अपने ये इंक्रीज करने में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। अब न्यूज़पेपर की जो कटिंग आपको मैंने दिखाया था, एक्सप्लेन किया था, उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताना है उस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था एनीमिया के बारे में। तो एक बार दोबारा से उस रिपोर्ट को देख लो भी। रिपोर्ट में ये पाया गया कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं, खासतौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल यानी कि जो एमसीडी स्कूल हैं, उसके अंदर की बताया गया कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर एनीमिया जैसी डिसीज पाई गई है, जिससे क्या होता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए से आप कह सकते हो स्टडी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने न्यूज़पेपर में रीड किया था। अब जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन में जैसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो कि क्वेश्चन है व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। तो एनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स स्टेट दैट एनीमिया अफेक्ट बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी दोनों को फर्क आता है, इसके अंदर चेंजेस आता है। यानी कि आप ये कह सकते हो प्रॉपरली मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बच्चे का नहीं हो पाता है। इट कॉज प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। फर्दर आप लिख सकते हो दिस लीड स्टूडेंट नॉट टू स्टडी प्रॉपरली, और ये कह सकते हो इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि बच्चा प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाता है। तो ये अपना डिटेल में अपना आंसर इस क्वेश्चन के में लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं ये 10 है ना, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। कि आपकी फैमिली में या फिर आप खुद यू और एनीवन इन योर फैमिली, कि आपके फैमिली में कोई डिफरेंट कोई और मेंबर, मदर फादर ब्रदर सिस्टर या एनी अदर पर्सन इन योर फैमिली गेट ब्लड टेस्ट, कि उनका कभी ब्लड टेस्ट हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हुआ है तो आप ये बताओगे व्हेन, कब हुआ है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाई, क्यों हुआ है ये भी बताना है। तो देखो परिवार बड़ा होता है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, किसी ना किसी का तो हुआ ही होगा, आपका भी हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। ब्लड टेस्ट हम लोग करवाना पड़ता है जब हमें कोई बीमारी वगैरह होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को आप लिख सकते हो यस व्हेन आई वाज डाउन विद द फीवर आई गॉट अ ब्लड टेस्ट डन, कि जब मुझे फीवर हो गया था, भाई बुखार हो गया था आपको, तो पता लगा कि भाई आपके पेरेंट्स ने क्या करवा दिया, आपका भी ब्लड टेस्ट करवा दिया। और इसका क्या रिजल्ट रहा, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो इट रिजल्टेड इन मलेरिया। सपोज कर लो, मतलब हो सकता है किसी बच्चे का नहीं भी हुआ हो मलेरिया, बट मैं एक आंसर लिखवाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको मलेरिया हुआ हो, ठीक है, इसलिए आपको ब्लड टेस्ट कराया गया। या फिर आप कह सकते हो सर मलेरिया तो नहीं हुआ, कोई और बीमारी हुई, तो वो बीमारी भी आप मेंशन कर सकते हो, सर मुझे ये वाली बीमारी हुई थी तब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है कि भाई कब, तो जब मुझे मलेरिया हुआ था, और इसका रीजन क्यों है, तो भी आपको फीवर वगैरह हो रखा था, तो चेक करने के लिए भी कोई बड़ी डिसीज तो नहीं है, तो आपका टेस्ट करवाया गया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, कि जो ब्लड टेस्ट हुआ था इसमें क्या पाया गया था, मतलब ब्लड टेस्ट का रिजल्ट क्या आया था। तो जैसे अभी मैंने बताया मलेरिया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही, तो वैसे आप मेंशन कर सकते हो मलेरिया, अनीमिया या कोई और डिसीज जो भी आपको हुई थी वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12th का आंसर, आई गॉट टू नो दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि जब मेरा टेस्ट का रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि भाई मुझे नॉर्मल बुखार नहीं है, बल्कि ये क्या है, मलेरिया हो रखा है। ठीक है, या कोई और डिसीज है वो भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, कि आपके स्कूल में क्या कभी हेल्थ चेकअप हुआ, यानी कि डॉक्टर नर्स वगैरह ने कभी आपको चेक किया कि भी आपका हेल्थ चेकअप किया है कभी, अगर किया है तो यस लिख दोगे, अदरवाइज नो भी लिख सकते हो। बट अब पूरी कंट्री में हेल्थ चेकअप तो स्कूल में होता ही होता है, तो
तो आंसर क्या लिखोगे? यस ही लिखोगे। उसके बाद ये भी बताना है कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, कि आप बीमार हो, फिट हो, या जो भी चीज आपको डॉक्टर ने बताई आपके हेल्थ चेकअप करने के बाद, वो भी आपको अपने आंसर में लिख देना है। जैसे 13 क्वेश्चन ये है, पूरा नोट करने के बाद आंसर आप लिख सकते हो, यस वी हैड अ हेल्थ चेकअप एट आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में हेल्थ चेकअप मेरा हुआ था। यानी आंसर किसमें लिखवा रहा हूं मैं? यस लिखवा रहा हूं। और डॉक्टर ने बोला होगा, द डॉक्टर टोल्ड आई वॉज फिट एंड फाइन, कि मैं तो भाई प्रॉपरली सर फिट हूं और फाइन हूं, मुझे कोई डिसीज नहीं है। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। ठीक है, तो आप ये आंसर में लिख सकते हो। या कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको डॉक्टर ने बोला होगा कि भाई आपको तो ये वाली डिसीज है भाई, तो ये मेडिसिन वगैरह लो, ऐसे एक्सरसाइज करो, या कुछ रिकमेंडेशन दिए डॉक्टर ने किया होगा, सजेशन दिए, तो वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये फाइंड आउट टॉपिक, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। आस्क अ डॉक्टर और एल्डर अबाउट द फूड आइटम विच कंटेन आयरन। अब आपको डॉक्टर से या फिर अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि भी ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बुक में भी पढ़ लिया हम लोगों ने, और बाकी आप पूछ के भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर में आपने लिखना है कि कौन कौन से फूड आइटम होते हैं जिसके अंदर आयरन होते हैं। जैसे जगरी, यानी कि जो गुड़ है, गुड़ के अंदर आयरन होता है। आंवला, इसके अंदर भी आयरन होता है। और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, उसके अंदर भी आयरन होते हैं। तो ये कुछ फूड आइटम हैं जिनके नाम आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि डॉक्टर सजेस्टेड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक हो गया, ठीक है, स्पिंच, कैबेज हो गया, कंटेन आयरन, कि इसके अंदर आयरन है। बाकी आप आंवला भी लिख सकते हो, गुड़ भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे फूड आइटम है जो अपने आंसर में लिख सकते हो। देखो आपके बुक में भी कुछ कुछ दे रखे हैं, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग अपने बड़ों, घर में जो बड़े हैं उनसे भी पूछ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताओ कि भी वीडियो आपको पसंद आ रही है, और कमेंट करके बताओ कि भी कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं आपके, नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आप मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहाँ मुझे फॉलो करके आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। तो अभी के लिए बाय। चैनल फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।